Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. Students, today we have start our poem Eid al Fitr, यानी जिसको ईद बोलते हैं हम, Eid al Fitr. This is a wonderful poem, and it's your last poem of this book. And after that, we can start our revision part. So now my term is finished and your turn is start. So every student must be written the question and answer of every lesson, and I can check it when the school is reopened. So let's start. ईद अल फित्र यानी ईद उल फित्र, ईद अल फित्र, ईद उल फित्र कई तरह से पढ़ते हैं. इज ए सिनोनिम विद सेलिब्रेशंस, ये जो है ना एक खुशियों का प्रतीक है. लेट्स सी व्हाट आर सेइंग इन दिस पोएम. इन द 9th month ऑफ रमजान, 9वें महीने में रमजान, वन मून टू अनदर, एक चांद के बाद दूसरा, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट द ट्रू मुस्लिम ब्रदर, यानी सुबह से लेकर, यानी सुबह सूरज निकलने से लेके शाम को सूरज छुपने तक सच्चे मुस्लिम भाई, फॉर लव ऑफ दिस गॉड विद द फेथ एवरलास्टिंग, अपने खुदा से प्यार करते हैं, हर चीज़ उसके लिए, उसकी हर चीज़ में, उसकी हर बताई हुई चीज़ पर विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं जो उन्होंने बताया. इज स्टेड फास्ट इन प्रेयर एंड इज स्ट्रिक्ट इन हिज फास्टिंग, वो करा वो दृढ़, यानी प्रार्थना में डटे, प्रार्थना जो नमाज पढ़ते हैं उसमें दृढ़, और उसके उपवास में सख्त होते हैं. अभी बात समझ गए आप? इसका मतलब है कि जो प्रार्थना करते हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, उसके अंदर इतना दृढ़ रहते हैं को कोई चीज़ उनको हिला नहीं सकती. यानी अगर एक सच्चे मुस्लिम ने नमाज पढ़ने के लिए नियत बांध दी और किसी ने उसके ऊपर वार भी कर दिया, तो वो अपनी नमाज को नहीं छोड़ेगा. मर जाएगा लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा, नियत को नहीं तोड़ेगा, जब तक कि वो नमाज जो प्रेयर है वो कंप्लीट नहीं हो जाती. उसकी जान निकल जाएगी लेकिन नियत नहीं तोड़ेगा. तो वो कह रहा है कि वो इतने दृढ़ होते हैं, एंड स्ट्रिक्ट इन हिज फास्ट, और उपवास में इतने सख्त. उपवास यानी रोज़े, रमजान के अंदर जो रोज़े रखे जाते हैं, फास्ट और उपवास जिसे हम बोलते हैं, अरबी में रमज़ान बोलते हैं, इंग्लिश में फास्टिंग बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, और हिंदी में उपवास, जो भी अलग अलग मीनिंग है. उसमें वो इतना सख्त होते हैं कि सुबह अगर 3 बजे उन्होंने खाना खाया और उसके बाद शाम को 7:30 बजे, तो पूरे इस जो पीरियड है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, टू द एंड पॉइंट, दे हैव नॉट टच एनीथिंग्स. और खाने पीने की चीज़ के साथ साथ खाना पीना, अनाज, फल फ्रूट कुछ नहीं, मैं इवन कि वो सूंघ भी नहीं सकते किसी चीज़ को. और इसके अंदर जो ये खाने पीने का फास्ट नहीं होता है. मुस्लिम जो सच्चे मुसलमान होते हैं उनका फास्ट जो होता है वो हर एक बुराई से उनका फास्ट होता है. यानी वो चोरी करना, शराब पीना, गाली देना, बुरी नज़र से देखना, किसी की चीज़ को हड़पना, इवन हाथ उठाना, वो कुछ नहीं, सब चीज़ का फास्ट होता है. तो नेक्स्ट सी, बट कम द न्यू मून, पर जब नया चांद निकलता है, नया चांद आता है, रमदान इज देन ओवर, और रमदान यानी रमज़ान मुबारक का जो महीना होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी वो निकल जाता है एक महीने बाद. इट्स ईद अल फित्र एंड ईच चाइल्ड इज इन क्लाउड, तब ईद आती है जिसको मीठी ईद बोलते हैं, और बच्चे जो है वो नए नए कपड़े पहनते हैं, तिलपतिया घास की तरह, यानी जो घास होती है, जो बहुत अच्छी घास होती है, उस तरह से कलरफुल हो जाते हैं. द बॉयज ऑल शो हैंडसम इन रोब्स ऑफ वाइट कॉटन, और जो लड़के होते हैं वो बड़े हैंडसम, अच्छे और सफ़ेद कॉटन के परिधान पहनते हैं. परिधान, रूब्स परिधान यानी कपड़े या क्लॉथ कह सकते हैं. द लॉन्ग हावर्स ऑफ स्कूल फॉर ए वाइल आर फॉरगॉटन, लंबे लंबे स्कूलों के जो दिन होते हैं, समय होता है, जो हावर्स होते हैं, उन सबको उस दिन भूल जाते हैं. द गर्ल्स आर सो प्रेटी इन न्यू प्रेटी ड्रेस, और लड़कियां बहुत सुंदर लगती हैं अपनी नई नई ड्रेस के अंदर.
द गर्ल्स आर सो प्रीटी इन न्यू प्रीटी ड्रेस, लड़कियां जो होती हैं वो अपने नए कपड़ों में बहुत सुंदर दिखती हैं। विद ब्राइट सैटन, यानी चमकीला सैटन, रिबन्स एड्रोनिंग डार्क ड्रेस, रिबन्स एड्रोन सजावट जिसको हम डेकोरेशन बोल देते हैं, डार्क ट्रीज जो अंधेरे का प्रतीक जो है ट्रीज होते हैं उनको सजाते हैं, यानी अपने घरों को डेकोरेशन से वो अपने डार्क ट्रीज यानी बाल वालों में रिबन वगैरह लगाते हैं। द मेल बॉक्स इज ब्रस्टिंग विद हैप्पी ईद ग्रीटिंग, और जो पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है वो भर जाता है, एकदम से फुल हो जाता है, लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड सेंड करते हैं। एंड डे टाइम इज टेकन विद विजिट एंड मीटिंग, और पूरा दिन उनका एक दूसरे के घर जाने में निकल जाता है, विजिटिंग करने में इधर उधर। द सन सिंक टू वेस्ट वर्ड्स, द रेड सी गेट्स रेडर, जब शाम को सूरज छिपता है जो रेड सी है वो रेडस हो जाता है, यानी चमकीला सुनहरा है। ड्रेस्ड लाइक ए ब्राइड, इस तरह से जैसे दुल्हे की पोशाक। एंड स्ट्रीट ऑफ ओल्ड जेद्दा, और जो पुराना जद्दा है, मक्का मदीना जहाँ बोलते हैं जद्दा, वहाँ की जो स्ट्रीट हैं वो कलरफुल हो जाती हैं। आर इन फेस्टिवल मूड्स, कलर्स लाइट ब्राइटली बर्निंग, खुशियाँ इधर चारों तरफ फेस्टिवल माहौल बना होता है, रंग बिरंगी लाइटें होती हैं जो चमकीली होती हैं, ब्राइटली बर्निंग जलती रहती हैं। वो आर बीच कैरोजुअल एंड द फेरीज वाइल टर्निंग, समुद्र तट हिडोला और फेरिस परियाँ मुड़ जाती हैं। देयर इज प्रेजेंट फॉर एवरीवन ट्रीट्स एंड सरप्राइज, और सब एक दूसरे को सरप्राइज ट्रीट और प्रेजेंट्स, हर कोई प्रेजेंट्स होता है यहाँ उस दिन, क्योंकि इधर उधर लोग होते हैं तो सारे लोग जो है वो एक दूसरे के पास जाते हैं, उपस्थित होते हैं। देयर्स गुड फॉर द लेडीज़ एंड स्वीट मेट्स एंड स्पाइसेस, और ख़ास तौर पर ये लेडीज़ के लिए अच्छा होता है। स्वीट मीट्स एंड स्पाइसेस, ये सब मसाले अलग अलग तरह के, स्वीट्स अलग अलग तरह की। यू वन डेज इट्स ओवर, यट वन डे इट्स ओवर, यद्यपि ये एक दिन का होता है और एक दिन में फिनिश हो जाता है। ईच हार्ट सी सैड सैडर्स, और हर एक जो दिल होता है उसके ऊपर दुख जो है ना, उसको जाने का थोड़ा सा दुख सा छा जाता है कि इतना अच्छा दिन था चला गया। बट वेट, परंतु इंतज़ार, ओनली 2 months एंड इट्स देन ईद अल अधा, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही आपकी एक और त्यौहार आ जाता है जिसका नाम है ईद अल अधा, जिसको बकरा ईद बोलते हैं। तो बेटा ये आपकी पोइम है फिनिश हो गई है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, उसके बाद जो आपका जो है ये ग्रामर पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, अगेन रिवीजन होगा, रिवीजन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।